सर चलो, आप युवा हो। सर आपने पूछा बीजेपी से मुसलमान नाराज क्यों हैं? सर जो मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि बीजेपी और मुसलमान के बीच दूरी क्यों है? इसका जिम्मेदार मुसलमान ज्यादा है या बीजेपी ज्यादा? मेरे हिसाब से तो सर बीजेपी ज्यादा है, क्योंकि सर इनके जो अभी करंट में मिनिस्टर्स बैठे हैं वो खुलेआम दिल्ली में बोलते हैं देश के गद्दारों को डैश डैश गोली मारो, ऐसा कुछ बोलते हैं। और दूसरे मिनिस्टर है जैसे गिरिराज सिंह है, वो हर टाइम मुसलमानों को वीज़ा देते हैं, पाकिस्तान जाओ, ये मतलब जो मन में आता है उल्टा सीधा बोलते हैं। अभी आप देख रहे हो रामनवमी के मौके पे जो इंसिडेंट हुए हैं उनमें मतलब आप खुलेआम किसी कम्युनिटी को गाली दोगे, ये मतलब बुरा भला का होगे, तो फिर आप कैसे उनको जोड़ सकते हो? भाई एक बात मानता हूँ, ये जो तनाव सांप्रदायिक होते हैं ना, आप ये मैं इसको कतई नहीं मानता कि एक ही समुदाय विशेष के लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसमें दो मुसलमानों के टारगेट क्यों किया जाता है? सर एक मिनट, सारे समुदाय में मुसलमान। एक मिनट, यहाँ इनकी बात कर। मैं बता रहा हूँ सर, इसलिए होता है क्योंकि अब आप देख लो, अब मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा तनाव की, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो तो बीजेपी पार्टी से एफिलिएटेड है सर, तो फिर वो खुलेआम बोल रहे हैं, तो बताओ कैसे मुसलमान उनको वोट देंगे? बाकी हम किसी जितनी भी पार्टियां हैं सब ने शायद हमारा कुछ विकास नहीं करा, बट बीजेपी से भी हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने भी नहीं दिया हमें, सेकुलर पार्टीज है जो, बट हमें इतना तो चाहिए एटलीस्ट कम तो हमें जो हमारी इज्जत है, एक रेपुटेशन है, वो तुम हमें खुलेआम सबके सामने गालियां दे रहे हो, हमारी पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो, कुछ भी जो मन में आ रहा है बोल रहे हो। तो सर ऐसे बताओ, अब मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब वो तो बोल देते हैं बट ग्राउंड पे कुछ ऐसा नजर नहीं आता वहाँ पे। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर जगह पे हर दंगे में मुसलमानों के टारगेट क्यों किया जाता है, ये बताओ। अब जैसे कि किसी लड़ाई हो गई, हिंदू की मुसलमान की लड़ाई हो गई मान लो जरा में, और उसमें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी और के खिलाफ होने की नहीं। अब सारे दंगों में यही आती है बात सामने, इसके अलावा कोई और मुद्दा निकलता ही नहीं। अगर सरकार सबका साथ सबका विकास साथ में, देखो एक बात मैं बताऊँ आपको, एक बात सुनो, जब इंस्टीट्यूशंस संस्थाओं पर विश्वास कोई देश मुल्क नहीं करता तो वो आगे नहीं जाता। देखो कई बार हम कहते हैं एक मिनट, कई सुनो, अरे मेरी बात पहले सुन लो, आप फिर कहना। देखो हम एक ही समय एक ही दिन के अंतर पे भारत और पाकिस्तान पैदा हुआ, ठीक है? आज पाकिस्तान कहाँ पहुंचा है? इसी रोजे में, इसी रमजान में वो आटे के लिए तरस रहे, आप देख ही रहे हो, कहने की बात नहीं मुझे। और आप कैसे हो, अगर चांदनी चौक या रात को लाल किले से और चांदनी चौक के बीच रमजान में रात को कोई टहले तो उसको मुगलिया काल याद आ जाएगा। इतनी रौनक रहती, इतनी खाने पीने और सब संपन्नता पूरी दिखाई देती है। और इस इलाके में ईद भी, मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के जो सबसे धनवान एरिया होगा उससे बेहतरीन ईद यहाँ मनाई जाएगी। ये मुझे इंशाल्लाह ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सच है। हमें हमारे सारे मतलब फेस्टिवल मनाने के लिए अच्छे से छूट दी जाती है, सही है, मगर ये बात सिर्फ दंगों पे ही क्यों आती है? अब मेरा ये कहना है, एक मिनट, हम भारत और पाकिस्तान इसलिए हम अलग अलग हुए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी संस्थाएं बहुत मजबूत रहीं और उन पर हमने भरोसा किया, हम पे उन पे सवाल नहीं उठाया, उन पे भरोसा किया, हम यहाँ तक पहुँचे। आज जब दंगों की बात हो रही है, भाई कह रहे कि केवल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ नहीं होती, उनके खिलाफ नहीं होती, दूसरे पक्ष से आप करने जाइए तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वही करते हैं और तुष्टीकरण में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, उस पर सबको ये भरोसा रखना होगा कि सही में जो लोग कानून तोड़ रहे हैं उनको सही में सजा मिल रही है। वो हिंदू मुसलमान कोई हो, उनको धर्म के आधार पर अपराधी मानना या चिन्हित करना, ये दोनों अपराध है। हाँ, आप आगे बताइए। सर ये बताओ आप, अभी जो गुजरात में बिल्किस बानो का केस था, जो उसके वो थे एक्यूज, वो सर क्यों फिर बीजेपी पार्टी के अभी आजकल में ही शायद वो बीजेपी जो पार्टी के स्टेज था उस पे क्यों मतलब उनको बुलाया जाता है? बिल्कुल आपकी बात से मैं एक बात सर, आपने इंडिया पाकिस्तान का बताया सर, आपने बताया कि वहाँ पे कैसी हालत है, यहाँ पे कैसी हालत है। सर पाकिस्तान में ये हालत किस वजह से हुई? क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया वो सब धर्म के नाम पे सब कुछ वहाँ चलता रहा, जैसा मन किया ऐसा कर लिया। उसी रास्ते पे धीरे धीरे हमें ले जाने की कोशिश करी जा रही है। सर कुछ टाइम बाद सर अगर ऐसी हालत रहे तो हमारा देश भी धीरे धीरे इकोनॉमिकल वीक होता जाएगा। मैं कट्टरता तो किसी को बर्बाद करती है, चाहे आदमी हो, चाहे मुल्क हो, चाहे समाज। एक मिनट, आप बोलो भैया। जी क्या नहीं, आप कुछ नहीं बोला। देखिए सर, एक बात बताइए, हिंदू कौन है? हमारे भाई हैं। आज से पहले हिंदू नहीं रह रहा था यहाँ पे, नहीं रह रहे थे। मेरे 99% सारे हिंदू दोस्त हैं। ये तो कुर्ते की दुकान भी है? नहीं, कुर्ते की दुकान नहीं है भाईजान, मेरे सारे नहीं कोई और था वो। 99% सारे मेरे हिंदू दोस्त हैं। आज तक
क्या ईद पे होती है, क्या बकरा ईद होती है, क्या ईद होती है, क्या होली होती है, क्या दिवाली होती है, सब आपस में मिलते हैं। ये दुनिया को दिखाई दे रही है, लड़ाई से किसको फायदा है? आप बता दो, मेरा जवाब आप दीजिए, किसको फायदा? किसी को नहीं है। प्लीज प्लीज, नहीं फायदा है, फायदा है, फायदा है। आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे किसको फायदा है? एक बात सुनिए, मैं बताता हूँ किसको फायदा है। सबको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, किसको फायदा है, किसको नुकसान है। और एक मिनट, मुसलमान जो है सिर्फ प्यार का भूखा है, सिर्फ प्यार का भूखा है। अभी मोदी जी बुला ले, आ जाए, हम चले जाएंगे। अभी केजरीवाल बुला ले, चले जाएंगे। राहुल गांधी बुला ले, चले जाएंगे। सिर्फ मुसलमान प्यार का भूखा है, प्यार देना जानता है, प्यार लेना जानता है। मुसलमान के मेरे जब रात को मैं सोता हूँ, सबको माफ़ करके सोता हूँ। मेरे अल्लाह, मैंने सबको माफ़ कर दिया, तू मुझे माफ़ कर दे। किसी के लिए दिल में पाप नहीं, किना नहीं। मुझे रोज़ा और नमाज अपनी अल्लाह से कबूल करवानी है, ना कि मुझे ये देखना घर में मुझे लेके जाना है राशन, चीनी, दाल, और ना कि मुझे ये देखना इसके बराबर में क्या लड़ना है। कोई नहीं लड़ना चाहता, कोई लड़ना नहीं चाहता। भाई ने अभी किया कि क्या किसी को भी अगर प्यार मोहब्बत से पूरे हिंदुस्तान में होगी, अमेरिका में क्यों नहीं है ये चीज़ें? क्यों नहीं है अमेरिका में? नहीं, अमेरिका में बिल्कुल बराबर नहीं समाज में सुनो, मैं आपको बताऊं, जी सर बताइए। जहाँ भी सियासत नहीं, जहाँ भी सियासत है, जहाँ भी एक आदमी का एक वोट है, वहाँ हर जगह कोई ना कोई, कहीं गोरे काले का भेद है, कहीं ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भेद है, कहीं इंडियंस, अरे लोकल रेजिडेंट्स बाहर का है, कहीं मैं बताता हूँ, वहाँ पे काले गोरे का है, ठीक है, धर्म के नाम पे कहीं नहीं। और एक बात, अरे यार, जाति का, चाहे धर्म का, चाहे वर्ण का, किसी तरह का विरोध, चाहे धर्म का। एक बात सुनिए सर, हम तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। हम तो अपना खाना कमाना जानते हैं, हम किसी को क्यों परेशान करेंगे और क्यों हमें कोई परेशान करेगा? अब चचा सबसे बुजुर्ग आप हैं, आखिरी में अब मेरा काम अब खत्म हो रहा। मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि पिछले कुछ सालों से देश में, मुल्क में ऐसी सियासत हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग ये मानने वाले हैं कि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो पढ़ाई है, जो वो कहते हैं ना, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, इसकी चर्चा कम हो रही है। हिंदू और मुसलमान की चर्चा ज्यादा हो रही है। कब शोभा यात्रा निकलेगी, किधर पुलिस लगेगी, कब जयंती होगी, कब ईद होगी, कब ताजिया निकलेगा, कब मुहर्रम निकलेगा, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं शांति ना हो जाए। ये जो देश में माहौल बना है वो आम आदमी को परेशान करता है, या ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिससे सियासी रोटियां सेक रहे हैं और वो चल रहा है, किसी का नुकसान, किसी का फायदा। भाई सियासी मसला है बस, और क्या है। इससे पहले सारे मुहर्रम सब कुछ होती थी, सब कुछ होता था, पहले नहीं होता था। जो अब क्यों हो रही है? बस मैं तो 2 लफ्जों के अंदर बात खत्म कर दी। मैं आधे घंटे तकरीर तो दे नहीं सकता। पहले भी तो होता था, पहले दंगे क्यों नहीं होते थे? 14 से पहले कुछ नहीं होता था। नहीं, ऐसा नहीं है, दंगे तो पहले भी हुए। भागलपुर का दंगा, मेरठ का दंगा, अलीगढ़ का दंगा, दिल्ली के दंगे। दंगा नहीं होता था, रामनवमी में दंगा नहीं होता था। रामनवमी में हम खुद शामिल होते थे, हम खुद जाते थे। हमने कभी हम ख्वाब में नहीं सोच सकते रामनवमी वाले दिन, इतने पाक वाले दिन लड़ाई होगी। सबको दिखाई दे रही है, सब क्या कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रही है। जब यात्रा निकली थी, एडवाणी ने निकाली थी, ये मसले उस टाइम से शुरू हुए हुए, जब सही हो रहे हैं क्या बीजेपी आज के नहीं है। और बीजेपी ने दंगे करवाए हर जगह पे। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं की पैदाश है मेरी। मैं कोई बिहार से, गांव देहात से नहीं आया हुआ, यही मेरा कारोबार है। 92 का भाई इसके 2 पक्ष है। अभी मुजफ्फरनगर के दंगे जब यूपी में हुए, किसकी सरकार? मैं इतना बड़ा सियासी मसला नहीं जानता। ये बोले। जब से बीजेपी आई है, सबसे पहले नोटबंदी कर दी इन्होंने, उसके बाद फिर जीएसटी टैक्स, फिर लॉकडाउन। इससे क्या हुआ? नुकसान ही होता जा रही है जब से आई है। उसके 2 पक्ष है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जीएसटी आने से लाखों करोड़ रुपए इस बार रिकॉर्ड आए हैं। खैर, बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत समय खत्म हो गया। समय एक बात, मैं नहीं मानता बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। ये तो आम आदमी, जिस आदमी को लगता है जहाँ पे फायदा है वो काम करा रही है। मैं नहीं मानता,
ठीक है, ये तो हर आदमी अपना फायदा देख रही है और आपस में लड़वा रही है। बस ये कोशिश करें कि हम लड़ाई आगे हाथ जोड़ के चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, प्यार चाहते हैं इस हिंदुस्तान में। बस जब प्यार ही वो पाया है जिस पाए पे पूरी दुनिया और समाज टिका रह सकता है और आगे जा सकता है, खुशहाल रह सकता है। बहरहाल आज माहौल क्या है, मैं बहुत देखता हूँ आपका चैनल, देखता हूँ बहुत। अरे ठीक है, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।